बोले परम पूजनीय परम श्रद्धे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव की, सांचे दरबार की। भाइयों और बहनों, आज तक हमने भगवान शिव के अनेकानेक स्वरूपों के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, परंतु आज इन सब से अलग हम भगवान के एक बहुत ही अद्भुत से अनोखे से रूप के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। और वह रूप है महादेव का एक पदा स्वरूप। जानते हैं, इस स्वरूप में महादेव अपने दोनों पैरों पर नहीं खड़े, बल्कि मध्य में बीचों बीच उनका केवल एक पैर, एक पद दर्शाया गया है, जिस पर वे पूरी दृढ़ता के साथ पूरा संतुलन बनाकर खड़े हैं। विद्वत व्याख्याकारों ने जब प्रभु के इस रूप को देखा, इस पर रिसर्च की, तो वे इसमें एनकोडेड डीप रहस्य को समझ गए और उन्होंने कहा that this single foot of Shiva is nothing but the pillar of universe। कि भगवान शिव का यह एक पद, ये कोई साधारण पद नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा आधारभूत स्तंभ है जिस पर ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। भाइयों और बहनों, एक बार यही प्रश्न श्री महाराज जी ने हमसे पूछा था। महाराज जी ने कहा, अच्छा बताओ तो, ये पूरी सृष्टि किस पर टिकी हुई है? हम उस समय इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते थे, तो महाराज जी ने ही समझाते हुए कहा, देखो, ये पूरी की पूरी सृष्टि उस आदि नाम पर टिकी है। प्रभु का शाश्वत नाम ही इस सृष्टि का आधार है। और फिर हमें याद है, महाराज जी अपने आसन से थोड़ा सा आगे आए और हम पर गंभीर गहरी दृष्टि डालते हुए बोले, वही आदि नाम जिसे सद्गुरु अपने समस्त शिष्यों के भीतर प्रकट कर देते हैं। समझे कि नहीं? भाइयों और बहनों, हमें लगता है शायद आज यही बात हम सबके लिए भी समझने वाली है। देखिए, महादेव के इन शब्दों से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि भगवान शिव का वह एक पदा स्वरूप ये प्रभु के आदि नाम का प्रतीक है, जिस पर ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है। और वही आदि नाम हमारे, आपके, हम सब के भीतर सुमिरन के रूप में समाया है, जिसे महाराज जी ने प्रकट भी कर दिया है। और देखिए, भगवान का यह स्वरूप, ये सटीक कितना है। भगवान शिव का केवल एक पद, और वो भी मध्य में, बीचों बीच। क्यों? नॉर्मली आप जानते होंगे, एक इंसान की श्वासें दो चैनल से चलती है, ईड़ा और पिंगला, साइड चैनल्स। इन्हीं दो नाड़ियों से वो श्वास लेता भी है और छोड़ता भी है। परंतु जब हमें ज्ञान मिला, तो उसी क्षण, उसी समय महाराज जी ने इन दोनों चैनल से परे मध्य में एक सेंट्रल चैनल, जिसे हमारे शास्त्रों में सुषुम्ना कहा गया, उसे जागृत कर दिया। और यही नहीं, उस सुषुम्ना के भीतर चल रहे उस सूक्ष्म आदि नाम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम उस स्वरूप को भी प्रकट कर दिया। और साधकों, जब हम भी महादेव की ही भांति अपने उस सेंट्रल चैनल, यानी अपने सुषुम्ना को आधार बनाना सीख जाएंगे, जब हर आती जाती श्वास में सुमिरन को बसाना सीख जाएंगे, उस पे टिकना सीख जाएंगे, उससे कनेक्ट होना सीख जाएंगे, तब साधकों, यही सुमिरन हमारे लिए भी पिलर ऑफ एग्जिस्टेंस बन जाएगा। यानी हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का, हमारी पर्सनालिटी का ऐसा आधारभूत स्तंभ, जो हमें किसी भी परिस्थिति में डिगने नहीं देगा, डगमगाने नहीं देगा। साधकों, देखिए, भगवान शिव ने अपने इस एक स्वरूप से हम साधकों को सुमिरन करने की कितनी सुंदर, कितनी गहरी प्रेरणा दे दी। परंतु आज हम सब अपने आप से एक प्रश्न करें, एक ईमानदार प्रश्न,
पूछें स्वयं से, आज हमें ज्ञान लिए कितना कितना समय हो गया है? किसी को 10 साल, 12 साल, 15, 20, 25 साल तक हो गए। आज हम पूछ कर देखें, क्या आज तक हम सुमिरन को अपना पिलर ऑफ एग्जिस्टेंस बना पाए? क्या हर आती जाती श्वास में सुमिरन को बसाना सीख पाए, उस पर कनेक्ट होना सीख पाए? नहीं साधकों, हम सब अपने बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि शायद आज तक हमें सुमिरन के बेनिफिट्स ही नहीं पता। सुमिरन हमारे जीवन में कैसी क्रांति, कैसा बदलाव लेकर आ सकता है, हम यही नहीं जानते हैं। तो चलिए आज सुमिरन के ही कुछ एक बेनिफिट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लाभ वही जिसे महाराज जी ने हमारे लिए रिवील किया। कैसे? एक भजन के माध्यम से। आपको वो पंक्तियां याद होंगी, निकले थे मन से लड़ने को, बस त्रुटि यही एक कर डाली। निकले थे मन से लड़ने को, बस त्रुटि यही एक कर डाली। साधना खड़ग के संग सुमिरन की ढाल को लाना भूल गए, शिष्य धर्म निभाना भूल गए, शिष्य धर्म निभाना भूल गए। साधकों, जरा इन पंक्तियों के एक एक शब्द पर ध्यान दें। कहने में, सुनने में ये बहुत सी सहज सरल सी पंक्तियां लग सकती हैं, परंतु इनमें महाराज जी ने साधना सुमिरन का ऐसा गहरा कॉन्सेप्ट रख दिया है जिसे यदि लिखे तो ग्रंथ के ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। क्या कहा? निकले थे मन से लड़ने को। आज हम देखें, हम साधकों की प्रायोरिटीज क्या हैं? इनफैक्ट हमारी जॉब प्रोफाइल क्या है? अपने मन में उठते हुए विकारों से लड़ना, कर्मों संस्कारों को खत्म करना, अपने मन में उठते हुए विकारों को खत्म करना, जन्मों जन्मों से जो कर्मों संस्कारों की मैल हमारे मन पर चढ़ चुकी है उसे धो देना, साफ कर देना, यही। और इसके लिए हमने साधन कौन सा चुना? साधना का। बहुत अच्छी बात है, परंतु क्या केवल और केवल साधना? महाराज जी ने कहा, त्रुटि यही एक कर डाली। यहाँ हमसे गलती हो रही है। कौन सी गलती? चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक कमरे की सफाई करनी है, ऐसे कमरे की जो 50 बाल्टी मिट्टी से भरा हुआ है। अब आप कमर कसते हैं और पूरी मेहनत मुशक्कत के साथ उसमें से 10 बाल्टी मिट्टी को निकालते हैं और बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। अब बताइए, आप उस कमरे को कितने दिन में साफ कर लेंगे? सिंपल है, 50 बाल्टी मिट्टी है, 10 बाल्टी बाहर निकाल रहे हैं, 5 दिनों में कमरा साफ हो जाएगा। परंतु साधकों, यहाँ एक और कंडीशन है कि उस कमरे की खिड़कियां, दरवाजे सब खुले हैं और बाहर तेज, बहुत तेज आंधी चल रही है। इतनी तेज कि जितनी हम मिट्टी बाहर निकाल रहे हैं उससे डबल मिट्टी वो अपने संग उड़ाकर उस कमरे में लेकर आ जाती है। अब बताइए, क्या आप कभी भी उस कमरे को साफ कर पाएंगे? हो ही नहीं सकता। अब बिल्कुल इसी सिचुएशन को विज़ोवी अपने मन रूपी कमरे के साथ जोड़कर देखें। हम साधना करते हैं 2 घंटे, 2.5 घंटे, एट द मैक्स 4 से 6 घंटे। उस समय हम अपने मन रूपी कमरे से विकारों संस्कारों रूपी मिट्टी को निकालकर बाहर फेंक रहे होते हैं, अपने मन को साफ कर रहे होते हैं। पर बाकी के बचे हुए 18 से 20 घंटे, उनका क्या? वो तो हम संसार में, संसार के कार्यों में बिता रहे हैं। ना चाहते हुए भी उन पलों में हमारे मन पर कर्मों संस्कारों विकारों की मिट्टी चढ़ ही जाती है, हमारे मन को मैला कर ही देती है। और क्योंकि साधकों, संसार में बिताए हुए घंटे हमेशा साधना के घंटों से ज्यादा ही होते हैं, इसलिए जितना साधना से हम अपने मन को साफ नहीं कर पाते, उससे कहीं अधिक संसार में मैला कर बैठते हैं, दूषित कर बैठते हैं। फिर क्या करें? सॉल्यूशन क्या है? कैसे अपना उत्थान करें? एक ही सॉल्यूशन जो महाराज जी ने दिया। महाराज जी ने कहा, साधना खड़ग के संग सुमिरन की ढाल को अपना लो।
जहां साधना से पुराने विकारों संस्कारों को काट रहे हो, खत्म कर रहे हो, वहीं नए विकारों के आगे सुमिरन रूपी ढाल को लगा दो। माने जब भी संसार क्षेत्र में उतरो, कर्म क्षेत्र में उतरो, तो अपनी एक एक श्वास को गहरे और बहुत गहरे सुमिरन के साथ जोड़ दो, ताकि जैसे ही कोई विकार हम पर अटैक करे तो हमसे पहले सुमिरन रूपी ढाल उसका सामना कर ले, उसे वहीं रोक दे और हमारे मन तक पहुंचने ही ना दे, हमारे मन को मैला करने ही ना दे। साधकों, फिर देखना, धीरे धीरे करते करते साधना पुराने विकारों संस्कारों को खत्म करती चली जाएगी, काटती चली जाएगी, और सुमिरन नए विकारों को मन में घर करने नहीं देगा, मैला करने नहीं देगा। और बस धीरे धीरे करते करते ऐसे ही साधना और सुमिरन का ये यूनिक कॉम्बिनेशन ही हमारे मन को सुंदर, साफ, उजला करता चला जाएगा, हमें पता तक नहीं चलेगा। साधकों, ये है सुमिरन की महिमा। ये एक यूनिक रेवलेशन है। आज हम समझने का प्रयास करें। अगर हम अपनी साधना को पूर्ण रूप से फलीभूत करना चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि हमें संग संग सुमिरन को भी अपनाना ही पड़ेगा। सुमिरन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सुमिरन का सबसे पहला लाभ है और सबसे इम्पोर्टेंट भी।